हाय गाइस, वेलकम टू माय शो कॉल बिहाइंड द मास्क, जहाँ पे सेलिब्रिटीज आते हैं एक मास्क पहन के और वो अपने डार्क डर्टी सीक्रेट्स रिवील करते हैं मेरे साथ राजीव खिंची के साथ। सो आइए आज हम हमारे फर्स्ट सेलिब्रिटी, जिसको मैंने नेम किया है मिस्टर ए, से हम बातचीत करते हैं। सो सी यू देयर। So let's start with the first question. So Mr. A, tell us that have you ever cheated in a relationship while you were in a relationship? मेरा क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या आपने एक रिलेशनशिप में चीट किया है जब आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रहे हो? Well, राजीव, ऑनेस्टली बताऊं तो बीइंग रिलेशनशिप इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रमोशन थिंग। जब आप किसी मूवी के दौरान, किसी शो के दौरान किसी साथ पेयर अप करते हो तो आप लाइक चाहो ना चाहो तो प्रमोशन थिंग एज वेल, आप उसके पार्ट बन जाते हो। फिर आप रिलेशनशिप में आ जाते हो या आप सो कॉल्ड रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, तो उस दौरान लाइक चीटिंग और ये सब बाउंसिंग ये सब चलते रहती है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। क्या बात है। ओके, सो माय क्वेश्चन नंबर 2 टू यू इज दैट क्या आपने जो आपका लास्ट ब्रेकअप था, क्या वो रियल ब्रेकअप था क्या एक पीआर स्टंट था? सारे सच उगलवार हो यहाँ पे आप मुझसे। एक्चुअली वो स्टार्ट तो हुआ था लाइक हमारे बीच में कुछ फाइट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बट रियल लाइक बताऊं तो वो एक पीआर स्टंट ही था। बिकॉज हम सामने में आजकल आप देख रहे हैं, मैं लोगों के नाम नहीं लूंगा, लोग दिखा रहे हैं कुछ और शो से निकलने के बाद, बट एट द एंड वो कार में स्पॉट किए जा रहे हैं। अगर आप समझ रहे होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा लव सेगमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन है कि डू यू थिंक कि ये इंडस्ट्री में जो प्यार होता है और जो लोग सेट पे एक रिलेशनशिप जो उनका बनता है, क्या वो रियल होता है कि ये जस्ट लाइक फेक? वेल मेरी मानो तो लाइक कुछ रियल भी होते हैं। हर चीज इन लाइक फेक नहीं होता, कुछ रियल भी होते हैं। आप देखो कि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप है जिसमें प्रोड्यूसर और हीरोइन बाद में जाके लाइक शादी कर लेते हैं और दे आर हैविंग अ गुड लाइफ, हैप्पी मैरिज लाइफ। एंड उसके अलावा मुझे फील होता है कि कुछ ऐसे रहते हैं जो लाइक अपने डिजायर्स और अपने नीड्स के लिए उस दौरान एक साथ होते हैं। और आप देखते भी हैं कि लाइक अगर किसी को किसी की नीड या कोई किसी कॉम्प्रोमाइज में अग्री नहीं करता तो उसे मूवी के साथ और या शो के साथ निकाल दिया जाता है। क्या बात है। So my next segment, as you know, is going to get harder and hardest. You already went to the hardest, so Okay. it's fine with me. So my next segment is called Fame, Power and Hypocrisy. Fame, power and hypocrisy. So tell me something, Mr. A, that के आपको पता है कि इंडस्ट्री के अंदर पावर बहुत important है, because then you have the fame, you have the power, you have everything, you know, that you can manipulate, right? Agree. So मुझे बताइए क्या what was the one lie you've told to build your image that still haunts you? कि आपकी वो क्या है अभी तक जो आपको हॉन्ट करता है, जो आपने वो झूठ बोला था? यार मैं सच बताऊं तो झूठ कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है चीजों के लेके। लाइक सी हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। स्टार्टिंग में मैं जब पहली बार आया था तो मुझे लगा कि यार नहीं, मैं चलूंगा सच्चे राह पे विद माई मॉरल वैल्यूज एंड विद माई कोर वैल्यूज। फिर मुझे समझ में आया कि आपको ना मोल्ड होना पड़ता है, आपको मैनिपुलेशन करना आना पड़ता है, आपको चीजें समझनी आनी पड़ती है। सो कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए भी मैंने झूठ बोला है। ऐसा नहीं है मैं बहुत सच्चा हूँ, बट उसके साथ साथ मुझे लगता है कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा मैंने क्या झूठ बोला है। नहीं, बताना तो पड़ेगा आपको। नहीं वो Mr. शो इज ओनली अबाउट दैट। हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप हमको एक झूठ बताइए। सर आपके शो के लिए मैं अपना धंधा क्यों खराब करूं? वैसे भी आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो तो गैस ही कर रहे हैं कौन है। एंड आई एम श्योर दैट यू बीन अ हार्ट थ्रॉब फॉर सो मेनी इयर्स फॉर देम। सो प्लीज थोड़ा सा एक बिकॉज़ दिस शो ही डिमांड करता है कि आप वो सब चीज बोले जो आपने पहले कभी नहीं कही। तो आप हमको प्लीज एक बताइए, एक झूठ जो आपने बताया। सीरियसली बताऊं तो लाइक इंडस्ट्री में काफी होता है लाइक कॉम्प्रोमाइज एंड कास्टिंग काउच एंड एवरीथिंग। सो मुझे झूठ बोलना पड़ा कि हाँ आई एम ओके विद इट, just to get the contract and everything, just to get the agreement, just to get the movie. So actually ये झूठ था honestly, but मैं नाम नहीं लूंगा and please मेरे आइडेंटिटी रिवील मत करना, अदरवाइज मेरे काम के तो लग जाएंगे। नहीं, वैसा होने नहीं देंगे, because you are too sweet and people love you for your work, है ना? So मेरा next question है कि tell us something कि have you ever paid to be featured in a magazine? क्या आपने कभी एक मैगजीन में फीचर करने के लिए पैसे दिए हैं, या तो अवार्ड पाने के लिए कभी आपने पैसे दिए हैं? बिकॉज आपको बहुत अवार्ड्स मिले हैं,
ऑनेस्टली बताऊं तो पैसे नहीं दिए हैं, बट कोलैबोरेशन में किया है ऑनेस्टली, जिसमें मैंने पैसे लिए भी नहीं है, पैसे दिए भी नहीं है, बट उनके लिए कुछ काम कर दिया, उनको प्रमोट कर दिया, साथ ही साथ मुझे अवार्ड मिल गया। बाकी ज्यादातर लाइक अपना काम अच्छा करते जाओ तो एक्चुअली अवार्ड से काम नहीं मिलता, काम से काम मिलता है। काम अच्छा करोगे तो काम मिलेगा, अवार्ड से काम नहीं मिलेगा। अवार्ड से सिर्फ रिकग्निशन मिलेगी, अवार्ड से एक फ्रेम सेट हो जाएगा, आपके घर की शेल्फ जो है वो और ज्यादा निखर के आएगी, उसके अलावा बाकी सब कुछ अवार्ड एक्चुअली मैटर नहीं करते। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेगमेंट का। मुझे बताइएगा कि हैव यू एवर प्रिटेंडेड टू बी अ फ्रेंड ऑफ अ सेलिब्रिटी हु यू हेटेड? क्या आपने कोई प्रिटेंड किया ऐसे सेलिब्रिटी से दोस्त बनने का जिसको आपने कहीं पसंद ही नहीं किया हो? अभी एक बहुत अच्छी लाइन थी कि नेता झूठ बोलते हैं और वो बाहर लाइक सामने में दुश्मन होते हैं, पीछे दोस्त होते हैं। अभिनेता सामने दोस्त होते हैं, पीछे दुश्मन होते हैं। हमें वो दोस्ती दिखानी पड़ती है जस्ट फॉर द कैमरास की, ताकि हमारा रिलेशनशिप बना रहे, साथ ही साथ एक दूसरे के लिए लाइक इट्स अ काइंड ऑफ बार्टर कि हम आपके लिए कुछ कर दें, आप हमारे लिए कुछ कर दें। इट्स अ कोलैबोरेशन। वो सिर्फ दिखाने की दोस्ती होती है, अंदर ही अंदर सब एक दूसरे से कम्पिटिटिव होते हैं कि यार इसको गिराना है, इसको उठाना है, एंड यू नो लाइक कि अगर, और ऐसे बीइंग एन आउटसाइडर मैं एक्चुअली बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसा फील होता है कि आप एक गलती करो एंड यू आर आउट। सो इट्स बेटर कि आप फोकस रहो, कंसिस्टेंट रहो और मेंटेन करते रहो रिलेशनशिप, बिकॉज एट द एंड जो यहाँ पे रिलेशन है वही काम करते हैं। टैलेंट बाद में आता है, रिलेशन और नसीब पहले काम करता है इस इंडस्ट्री में। Thank you so much. So, Mr. A, now we'll run to the third segment, which is called addiction, pressure, and mental health. As I told you कि मेरे हर एक segment बहुत hard होते जाएंगे. So, I really want you to open up and give our viewers, हमारे public को और आपके जो चाहने वाले हैं उनको खुल के जरा बात कीजिएगा ताकि even they should enjoy this podcast, है ना? Yeah. So, tell us something. क्या आप कोई सब्सटेंस से एडिक्टेड है या कभी एडिक्टेड रहे हैं? हैव यू एवर यूज सब्सटेंस, यू नो? अगर जनरली मैं देखूं तो मैं मुंबई आने के साथ साथ मैंने मेरे काफी सारे दोस्त जो इन सब के लाइक मैं नाम नहीं लूंगा बट स्टिल लाइक उसके शिकार हुए हैं, उनसे उनको बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। मैं इन सब चीजों से सीखा हूँ एक्चुअली। हाँ, एक टाइम के दौरान मैं भी इन सब के साथ एडिक्टेड था, यू नो राइट, कंपनी डू मैटर्स। कंपनी के अंदर मैं आ चुका था तो कुछ चीजें मैं ऑब्जर्व करने लगा था और ये मुझे लगने लगा था दैट इज वेरी कूल एंड ये लाइक बीइंग एन आर्टिस्ट ये बहुत हेल्प करता है टू गो अहेड। बट आगे जाके मैंने रियलाइज किया कि यार ये कुछ भी नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक डिप्रेशन का एक सहारा बन जाता है। वो बोलते हैं ना कि आप किसी के ऊपर रिलाय हो जाते हो, आप इस सब्सटेंस के ऊपर रिलाय हो जाते हो। मुझे वो उस चीज से निकलना था। देन आई स्टार्टेड लाइक डूइंग वर्कआउट एंड एवरीथिंग विद मोर फोकस, विद मोर डिटर्मिनेशन। आई फेल्ट कि ये एक पार्ट होता है, एक बुरा फेस होता है, वो चला जाता है, बट आपको रिलाय नहीं होना पड़ेगा। बीच में आप पे बहुत प्रेशर हुआ था कोई एक फिल्म को लेके, जहां पे आपको वो फिल्म छोड़नी पड़ी थी, यू नो। सो इफ यू कैन टेल अस मोर कि ये प्रेशर किसने किया था और ये प्रेशर था क्या? एक्चुअली प्रेशर बनाया गया था कि आप मेरी मूवी करो, यू नो दैट हु लाइक गिनती के लोग हैं जो ये इंडस्ट्री चला रहे हैं, हु आर द रियल गॉड फादर्स। एक्चुअली मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जिसके दौरान मुझे कहा गया था कि आप उसके साथ काम मत करो, इसके साथ काम मत करो, तो नहीं तो हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो देयर वाज लाइक, बट मुझे वो स्क्रिप्ट और वो नरेशन काफी पसंद आया था। आई फेल्ट कि मतलब वो थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे बिहाइंड मी एंड द बिग नेम्स। आई कांट रिवील द नेम्स, आप कुछ भी कर लो। उसी दौरान हमारे बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट और मेरे हाथ से वो चीज छूट गई एंड मुझे उस टाइम पे रिग्रेट हुआ था, बट धीरे धीरे चीजें संभल जाती हैं। ओके, हमें यही पता चला हमारे सोर्सेस के थ्रू कि यू हैड इन बिटवीन हैड गॉन थ्रू थेरेपी, यू नो। सो आई अंडरस्टैंड कि ये इंडस्ट्री में मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बीच में आप थोड़े से हिल गए थे। तो व्हाट एग्जैक्टली वर यू डूइंग, व्हाट हैपेंड टू यू कि आपको थेरेपी की जरूरत पड़ी? जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले आपके क्वेश्चन का आंसर दिया था कि लाइक सब्सटेंस जब रिलाय हो जाता है इंसान, तो ऐसे जब डिप्रेशन और एवरीथिंग लाइक ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपके पास एक साल 10 मूवी आएंगी और उसके बाद 10 साल एक भी मूवी नहीं आएगी। ऐसे बहुत सारे नाम है जिन्होंने जो एक टाइम पे लाइक टॉप पे रहे और 8-10 साल से उन्होंने कभी काम नहीं किया, जो कभी काम मांगने जाते नहीं थे, आज भी वो आगे से कॉल कर रहे हैं कि यार काम दे दो। एक वो फेज आता है जब आपको फील होता है कि मैंने कुछ गलत किया है क्या, कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, वाई मी।
तो दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज देयर, व्हाई मी। मगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इससे ऊपर निकल गए ना और आपने ना बोलना सीख लिया ना, तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। जरूरी नहीं है कि जो आपको मिल रहा है वो अच्छा है तो ले लो, नहीं। और जरूरी नहीं है कि आपके साथ नहीं हो रहा है तो आपकी कुछ फॉल्ट है उसमें, वो किसी और के लिए शायद लिखा होगा या कहीं और जाना होगा। बट आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आपको थोड़ा सा लाइक फोकस और कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन और हंगर बहुत जरूरी है। सो मुझे फील हुआ कि वो थेरेपी कहीं ना कहीं वो एक फेस का पार्ट था। तो उसके दौरान मैंने लाइक छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। Alright, that was end of our this segment. जो हमारा अगला segment है वो बहुत hard segment, it's the hardest segment. It's called career manipulation and sabotage. So ये segment मैं चाहता हूँ कि आप जितने honest रहें वो और अच्छा लगेगा हमको, you know, because this podcast really needs you to get the wild side of you and tell us something जो हमने कभी पहले किसने नहीं सुना हो, you know, and I want to be the first one. So यही इसी वजह से मैंने आपको जब फोन किया था, मैंने बोला कि आपको बहुत सारी चीजें रिवील करनी है एंड यू हैव टू गेट द डार्क साइड आउट, ओके। सो मुझे बताइएगा कि हुज करियर डिड यू इंटेंशनली सैबोटेज और आउटशाइन, मतलब कि आपने अपने करियर के लिए आगे बढ़ाने के लिए किन का करियर सैबोटेज किया जस्ट टू आउटशाइन योरसेल्फ। जैसे ये सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिलेट है एक दूसरे से। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि हम बाहर से दिखाते हैं कि हम दोस्त हैं, अंदर से हम नहीं हैं। लाइक है दोस्त बट सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं। सो ये कम्पिटिटिवनेस की वजह से लाइक चीजें हो जाती हैं। मुझे किसी को कहीं पहुंचना है तो आपको एक्चुअली द थिंग इज, सिंपल शॉर्ट में बताऊं, आई एम बीइंग सेल्फिश। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं, मैं किसी और के बारे में नहीं सोचता। मैं सिर्फ अपना अच्छा सोचता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैं नाम तो नहीं लूंगा बट हाँ, चीजें अगर आपको कुछ चाहिए तो कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालना पड़ेगा आगे पहुंचने के लिए। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके बारे में एक बहुत एक चीज़ थी कि आपके कुछ वीडियोस लीक हुए थे। तो क्या ये वीडियो आपने खुद ने लीक किए थे या तो फिर ये जेन्युइनली लीक हुए थे? क्या एक पीआर स्टंट था ये? हाँ, मतलब इट वॉज अ पार्ट ऑफ दैट फेस कि उस टाइम पे कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, कुछ सही नहीं जा रहा था। तो थोड़ा सा लाइक फॉर द PR एंड फॉर द प्रमोशनल थिंग आई फेल्ट कि बिकॉज समबडी सजेस्टेड मी लाइक माय मैनेजर कि ऐसा कुछ कर लेते हैं। सर बहुत दिन से आप मार्केट में नहीं आए हो, चलो आओ मार्केट में आते हैं। क्या बात है, ये सब पार्ट है इंडस्ट्री का। सो ये आखिरी क्वेश्चन है एंड वी नो दैट यू आर वेरी वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया और आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, पीपल वॉच यू एंड स्टफ लाइक दैट, बट जो फिगर जो हम देखते हैं, जो आपकी फॉलोअर्स और लाइक्स के जो वो है, एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस कि आर दीज फिगर्स एंड नंबर्स आर मैनिपुलेटेड? आर दीज ये फेम के लिए कि आपने खरीदे फॉलोअर्स हैं या आपके ये सच्चे फैन? आई रियली अज्यूम दैट दे आर रियल फैंस, बट जो नंबर्स दिखाई देते हैं कभी कभी इट इज के unbelievable. So are you asking me that do I have a fake followers? That's what I'm asking. Did you sabotage, like did you ever buy those followers? Have you manipulated the numbers? See, first of all ये भी बोलना चाहूँगा कि फॉलोअर से काम मिलता है बट एट द एंड टैलेंट से ही मिलता है। मैंने ऐसे भी देखा है जिनके 1000 फॉलोअर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं एज एन OTT प्लेटफॉर्म और मूवीज में। बट एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें किसी एक्स सेलिब्रिटी के बिलियन में व्यूज गए थे फॉर इंस्टाग्राम वीडियो, उसके बिलियन में व्यूज गए थे, जो कि लाइक मोस्ट फॉलोड एथलीट क्रिस्टियानो रोनाल्डो के भी नहीं है। सो आप उससे लाइक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या कैसे काम चलता है। एज एन इंडियन सेलिब्रिटी उनके बिलियन में व्यूज गए थे। सो एक्चुअली बताना चाहूंगा कि हाँ, मेरे कुछ फॉलोअर्स फेक भी हैं और कुछ जेन्युइन भी है। मतलब काफी जेन्युइन है बट कुछ फेक है, बिकॉज वो नंबर्स मेंटेन करने पड़ते हैं कि आपको ग्रोथ दिखानी पड़ती है। बीइंग कम्पिटिटिव आपको वो ग्रोथ दिखानी पड़ती है। बाकी तो काम तो अच्छा चल रहा है। क्या बात है। थैंक यू सो मच एंड दिस इज माय लास्ट सेगमेंट एंड इट्स कॉल्ड फाइनल एक्सपोजर। ओके, यस, सो मुझे बताइएगा एक कि व्हाट वुड ट्रूली डिस्ट्रॉय योर पब्लिक इमेज इफ पीपल न्यू, कि वो क्या है आप जो पब्लिक जान जाए और आपकी पूरी इमेज की धज्जियां उड़ जाए। सो टेल अस दैट वन डार्क सीक्रेट दैट यू वांट टू
एक्सक्यूज मी, People who don't want to know about. अगर मैं बता दूं और वो बाहर चला ही गया तो इमेज तो गई ना। तो वो क्या है? That's what. मैं राजीव बेवकूफ हूँ, दोस्त हूँ, तुम्हारा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी उगलवा लो। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं बताने वाला मैं, कुछ भी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक हिंट दें हमारे दर्शकों के, tell us some dark secret of yours that people would want to know. राजीव अगर वो सीक्रेट रिवील ही करना था तो वो Give us a slide. अच्छा, सीक्रेट को का वर्ड निकालते हैं, वो आपका एक हमें एक वो चीज बताइए जो लोग नहीं जानते आपके बारे में। लोग एक्चुअली काफी कुछ नहीं जानते मेरे बारे में, कि मैं दिखाता हूँ लाइक आई एम अ वेरी टफ एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड, लाइक इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन। अच्छी अच्छी चीजें और बुरी चीजें ये है कि लाइक आई हैव अ मेल ईगो। भाई मेरा दिमाग खराब होता है तो आई हैव एंगर इश्यूज एज वेल। मैं काफी पोलाइट रहता हूँ, काफी काम रहता हूँ, बट मैं काफी टाइम पे अपना लाइक वो टेम्पर लूज कर जाता हूँ ड्यूरिंग सेट्स, ड्यूरिंग शूट्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई एक्चुअली वांट कि एवरीथिंग नीड्स टू बी परफेक्ट, सब पर्टिकुलर होना चाहिए। सो या यही सब चीजें हैं जो मैं टेंट्रम्स दिखाता नहीं हूँ, बट एक्चुअली बिहाइंड में है मेरे कुछ टेंट्रम्स हैं। Okay. Yeah. So this is the final revelation, and it's called the final exposure. क्या आप अपना मास्क निकालना चाहते हैं? इतनी सारी बातें उगलवा ली, अब कह रहे हो मास्क भी निकाल दो, तो बचा गया फिर? तो फिर तो लग जाएंगे ना मेरे। नहीं 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 नहीं। So the answer is. हमें पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। So the answer is. So the answer is clearly no. Thank you so much Mr. A for your time. I think हमें आपके बारे में बहुत चीज़ें मालूम पड़ी और बहुत चीज़ नहीं मालूम पड़ी, पर I think our viewers got most of everything. So now I tell my viewers कि guess who the celebrity is. You know, अब मेरे comment section में बताइएगा कि what do you think about and who do you think the celebrity is. Until next time and my next guest.